हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो जो है ना वो 20 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज से, हम लोग देखिए ये है आप लोगों का क्वेश्चन बैंक रहा। हम लोग इस पूरे क्वेश्चन बैंक को मैथमेटिक्स ऑनर्स का है। ठीक है, तो 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे या फिर जो भी क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग आज से सॉल्व करने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है रियल एनालिसिस। ठीक है, हम लोगों का होगा आज रियल एनालिसिस स्टार्ट। तो रियल एनालिसिस का एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ओके, जो आप लोग एग्जामिनेशन में मैं बोल सकती हूँ 99% आने की चांसेस है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मैथमेटिक्स ऑनर्स का ये क्वेश्चन है, 2020 से करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 2020 से करते हैं क्योंकि आप लोग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा ना वो ज्यादा चांस है कि 2020 और 2018, अगर ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं दोनों ईयर का, तो उम्मीद है कि इसे आप लोग एग्जामिनेशन में पास कर जाइएगा। ठीक है, तो आज से जो स्टार्ट हुआ है ना, तो अगर सिर्फ इसी प्लेलिस्ट को आज से मैं वीडियो बनाने स्टार्ट कर रही हूँ, तो इस एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। अगर इस प्लेलिस्ट को आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा तो मैं गारंटी देती हूँ जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हुए वो लोग आसानी से पास कर सकते हैं, पास क्या अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स का। जस्ट वेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यस, आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं प्रूव दैट अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स लीस्ट अबाउट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिए और आप लोगों को ये क्वेश्चन तो ऐसे तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन मिल ही गया होगा, लेकिन समझ में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, तो आज समझने की कोशिश कीजिए। प्रूव दैट अ monotonic sequence prove that a monotonic increasing sequence prove that a monotonic increasing sequence tends to its least upper bound tends to its least upper bound। ठीक है, ये है आप लोगों का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी 99 है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक पूछने का तरीका ये भी देखिए, ये पूछेगा नहीं तो ऐसा ही पूछ सकता है, प्रूव दैट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, तो हम लोग दोनों कर लेंगे ताकि आप लोग के एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस छूट गया। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा जो कि वो लीस्ट अपर बाउंड को टेंड करेगा। कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोग लिमिट निकालते हैं एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का, तो उसका लिमिट जो है ना उसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए लेट ए एन, एक ए एन मान लिया, क्या मान लिया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लेट ए एन is monotonic increasing, let an is monotonic increasing sequence। ठीक है, और एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिया हुआ है और एक उसका लिस्ट अपर बाउंड होगा, तो उसको लिस्ट अपर बाउंड को भी हम लोग मान लेते हैं। लेट एन इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड इट्स लिस्ट अपर बाउंड इज एम। ठीक है, एंड इट्स लिस्ट अपर and its least upper bound is m। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए और कुछ होने लायक हम लोग बात भी नहीं किए। ठीक है, क्या हम लोग किए आज के वीडियो अभी हम लोग को प्रूफ करना है एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि वो लिस्ट अपर बाउंड को टेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक मान लिए एन एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसका लिस्ट अपर बाउंड एम है। हम लोग को दिखाना है क्या है, ये देखिए हम लोग को दिखाना है ये एन जो है ना, एन अगर हम लोग इसका लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन, वो हम लोग किसके बराबर आता है, इसके लिस्ट अपर बाउंड के, मतलब लिस्ट अपर बाउंड एम है तो वो इसके बराबर एम के आता है। अगर आप लोग को लिमिट का डिफिनेशन पता होगा तो पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर मैं बता देती हूँ। देखिए क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोगों का कोई भी लिमिट है, ठीक है,
मतलब कि कोई भी ए एन है और इसका लिमिट एम है, एम, तो हम लोग जो जनरल पढ़ते हैं वो एल रहता है, ठीक है। तो अगर वो लिमिट होगा ना तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, एन माइनस एम, एन माइनस एप्सिलॉन, लिमिट क्या है एम, एम माइनस एप्सिलॉन, और ये क्या है ए एन, और ये एम प्लस ए। देखिए ये लाइन आप लोग समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, आप लोग को ये लिखना भी नहीं है, मैं लिखवाऊंगी, वो लिखिएगा, अभी समझाने के लिए बस मैं बता रही हूँ। देखिए अगर हम लोगों का कोई सीक्वेंस होता है, ठीक है, अगर उसका लिमिट एल रहता है तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई सीक्वेंस है उसका लिमिट एल है, ठीक है, तो वो एल माइनस एप्सिलॉन, वो ग्रेटर होता है सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस एन है, और ये लेस होता है किसके, एल प्लस एप्सिलॉन के। ये आप लोग लिमिट का डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ इसका जो लिमिट निकालते हैं तो वो एम आता है, लोएस्ट अपर बाउंड आता है, लीस्ट अपर बाउंड आता है, जो कि एम के बराबर है, तो वो इसके बराबर एम है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस फॉर्म में लाना है, ओके, किसी भी तरह डिराइव करके इस फॉर्म में अगर लाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये एन जो एन है, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, वो टेंड्स कर रहा है किसके, लिमिट के एम के, ठीक है। तो एम जो कि हम लोग का लिस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं और हम लोग अच्छे तरीके से लिखते हैं, ये बस मैं समझाने के लिए बताई हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो मैं और कोशिश करूंगी आप लोगों को समझाने की, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या था, एन एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसका लिस्ट अपर बाउंड दिस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पे, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या है मैं अभी बता रही हूँ। लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन ये होता है, देखिए अगर ये इसका एन एक सीक्वेंस है, ठीक है, और इसका लिस्ट अपर बाउंड एम है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसके बिलोंग करेंगे, एन जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, एम के होगा, ठीक है। ये एन इज लेस देन और इक्वल टू एम होगा फॉर ऑल एन, और ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोगों का ये एन जो है ना वो ए एम के बराबर होगा किसी एक कंडीशन के लिए, ओके। ये ग्रेटर देन होगा कब, जब एम माइनस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो ये एटलीस्ट वन, किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एन, दिस रिलेशन इज ट्रू, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। एटलीस्ट क्या है, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एन वेयर एप्सिलॉन जो है ना, अच्छा यहाँ पे एन था ना, वेयर एप्सिलॉन इज एन arbitrary small पॉजिटिव नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ तक क्या किया सब समझिए, हम लोग एक सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को हम लोग को दिखाना है क्या, इसका जो टेंड कर रहा है ये लिस्ट अपर बाउंड का हो रहा है, मतलब अगर हम लोग इसका लिमिट निकालेंगे तो वो लिस्ट अपर बाउंड के बराबर होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, एन हम लोग का सीक्वेंस है, अगर इसका हम लोग लिमिट निकालते हैं तो वो एम के बराबर आता है। क्यों एम के बराबर, क्यों, क्योंकि एम यहाँ लिस्ट अपर बाउंड माने, ठीक है। तो हम लोग का लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या बोलता है, हम लोग का लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन बोलता है एन जो होगा, अगर लिस्ट अपर बाउंड एम है तो एन में जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो छोटा होंगे और बराबर होंगे ज्यादा ज्यादा एम के, ठीक है। तो हम लोग का ए किसी एक वैल्यू के लिए, ठीक है, कम से कम एक वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। तो हम लोग मान लेंगे किसी ने, हम लोग क्या क्या माने, कोई एक वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, तो हम लोग वो जो एक वैल्यू है ना वो हम लोग मान लेते हैं लेट दिस ट्रू फॉर एम के लिए, ठीक है। एम इक्वल लेट दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम, तो ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, एम किसके बराबर आ गया, एम माइनस एप्सिलॉन के। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हुई, अभी तक हम लोग सिर्फ लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन यूज किया, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये आप लोगों का इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है क्या, एन जो एन एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कहने का क्या मतलब है, सिंस एन इज अ monotonic, since an is a monotonic increasing sequence, since an is a monotonic increasing sequence, अगर an एक monotonic increasing sequence है मतलब क्या हो जाएगा, an जो है an वो बड़ा और बराबर हो जाएगा am के, और ये इक्वेशन मान लेंगे 3, ठीक है। तो देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा, an जो है am यहाँ बड़ा है किसके बराबर है, m माइनस एप्सिलॉन के, और यहाँ से भी एम माइनस एप्सिलॉन के बराबर है, और एन किससे बड़ा है, एम से। तो अगर कंबाइन करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइन कर रहे हैं तो हम लोग को क्या आएगा, देखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंबाइनिंग 2 एंड 3, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए हम लोग यहाँ पे थे कंबाइनिंग 2 and 3 को कंबाइन करेंगे तो an जो होगा an वो किसके बराबर आ जाएगा, an बराबर आ जाएगा और am का, और ये हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक, ठीक है। हम लोग क्या किए, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मान लिया, उसका लीस्ट अपर बाउंड है m, हम लोग लीस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन यूज किए हैं और यहाँ से एक इक्वेशन बनाया है, और ये एक वैल्यू के लिए ट्रू था तो वो वैल्यू हम लोग m के बराबर मान लिए और यहाँ से एक इक्वेशन मान लिए। यहाँ से हम लोग 2 और 3 को कंबाइन किए, ओके ये 1 है ये 2 है, और n जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग को यहाँ तक ये आ गया, और यहाँ लिख लीजिए फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 1 का सहारा लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग कैसे लिखेंगे, am जो है वो बड़ा है, बड़ा और बराबर है am के, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को इसको रब करना होगा, क्यों, क्योंकि जगह नहीं है, तो चलिए रब करते हैं। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पीछे कर लीजिए और लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ तक आ गया था, इक्वेशन 2 और 3 बन गया था, और इक्वेशन 2 और 3 बना के हम लोग कौन सा इक्वेशन बना लिए थे, 4 बना लिए थे। और अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है, अगेन फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में क्या था याद कीजिए, वही इक्वेशन 1 में हम लोग लिस्ट अपर बाउंड का जो डेफिनेशन था वो यूज किए थे, ठीक है। तो an इज लेस देन और इक्वल टू m है, तो हम लोग मान लेंगे an जो है वो लेस देन और इक्वल टू m था। an जो है वो लेस देन है किसके, m प्लस एप्सिलॉन के, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n वेयर एप्सिलॉन इज अ स्मॉल, वेयर एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। यहाँ तक समझ गए आप लोग, an जो है वो किसके है, लेस देन है m प्लस एप्सिलॉन के। अब हम लोग क्या करेंगे ये ध्यान दीजिए, n इज दिस है, अब हम लोग इसको इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं क्या, ये हम लोगों का इक्वेशन 5 हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 4 and 5, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में हम लोग क्या दिखाए थे, अगर आप लोग को याद होगा, an जो था वो लेस देन था m माइनस एप्सिलॉन का, और इक्वेशन 5 में दिखाया क्या, an जो है वो लेस देन है किसके, m प्लस एप्सिलॉन के। तो अगर आप लोग इसको कंबाइन करेंगे तो इसको आप लोग लिख सकते हैं m माइनस एप्सिलॉन जो होगा वो छोटा होगा, किस छोटा होगा, an के, और an जो छोटा होगा वो किसके होगा, m प्लस एप्सिलॉन के। आई होप शायद यही दिखाए थे हम लोग इससे पहले, ठीक है। an, चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में हम लोग क्या करे थे, इक्वेशन 4 हम लोग आया था n इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन, और इक्वेशन 5 क्या आया, n इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। और आप लोगों को सभी को पता है लिमिट का क्या डेफिनेशन होता है, तो हम लोग को यही लाना था, ओके। कुछ कुछ करके हम लोग को बस यही लाना था और हम लोग इसको लिया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब डेट मीन्स an जो है वो माइनस m है और लेस देन है इसके एप्सिलॉन के, ठीक है। और यही हम लोग का डेफिनेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हेंस an टेंड्स टू m, हेंस an टेंड्स टू m। अगर an टेंड्स टू m का m है तो मतलब an क्या है यहाँ पे, देयरफॉर an क्या है हम लोग का, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देयरफॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, therefore monotonic increasing sequence tends to its least upper bound। थोड़ा सा एक बार और मैं आप लोगों को सही से रिवीजन करवाती हूँ। देखिए हम लोगों को प्रूव क्या करना था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो लिस्ट अपर बाउंड को टेंड करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आता है फिर भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मान लिए क्या, an एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसका लिस्ट अपर बाउंड दिस है। तो हम लोग जो लिस्ट अपर बाउंड का डिफिनेशन होता है वो हम लोग का क्या कहता है, an जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा m के। तो हम लोग किसी एक खास वैल्यू के लिए मान लिए an जो है वो ग्रेटर देन है किसके, m माइनस एप्सिलॉन के, और इसको हम लोग, ये हम लोग का इक्वेशन 1 में ही आ गया था। फिर हम लोग क्या किए, an जो है, an हम लोग का an वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब an जो है वो बड़ा और बराबर होगा am के, तो हम लोग उसका हेल्प लिए। फिर हम लोग
मतलब पहला इक्वेशन लिए, फिर दूसरा लिए, फिर तीसरा लिए, दूसरा तीसरा को मिला के एक चौथा इक्वेशन बनाया, फिर पांचवा इक्वेशन हम लोग के बनाए हैं, ठीक है। और चौथा और पांचवा कंबाइन करके हम लोग का यही, हम लोग को बस ये रिलेशन लाना था, चाहे इसके लिए हम लोग को जिस टाइप से लाना था, तो किस किस टाइप से लाना था मैं आप लोग को दिखा दी। अगर आज की क्लास का वीडियो का, आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। मैं ये जो बनाई हूँ उसको अभी पेज पे बना के आप लोग को शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग वहां से अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। तो यही आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, प्रूव दैट अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, और हम लोग इसको प्रूव कर लिए। आई होप आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करना या ना करना आपकी मर्जी है, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, चलिए थैंक यू।